students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is type of chemical reaction. So, what is meant by chemical reaction? It is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substance to another. It means एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में अगर कन्वर्शन होता है तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब कोई भी रिएक्शन समझने के लिए केमिकल इक्वेशन समझना ज़रूरी होता है। तो अगर हमने यहाँ पे ऐसे अगर एरो ड्रॉ कर दिया तो एरो की आगे वाली जो साइड होती है वो प्रोडक्ट साइड होती है और एरो की पीछे वाली साइड ये रिएक्टेंट साइड होती है। और जो भी प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एकदम अलग होती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये जान लेंगे। व्हेन 2 or more reactant combines in a reaction to form a single product, it is called combination reaction. यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट कंबाइन होके अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन 2 molecules of hydrogen combine with oxygen then form water molecule, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे 2 नंबर दिखाई दे रहा है और जो वाटर फॉर्म हुआ है उसके पीछे भी 2 नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये बैलेंस फॉर्म की इक्वेशन है। तो ये अगर आपको पता नहीं है कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम आगे के लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The chemical reaction in which 2 or more products are formed from a single reactant, it is called decomposition reaction. अब यहाँ पे अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है तो सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होके तो अलग अलग अगर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल अगर अलग हो जाए, दैट इज क्लोरीन एंड सोडियम अलग अलग अगर फॉर्म हो जाए तो वो है एग्जांपल डिकम्पोजिशन का। नाउ थर्ड है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये नाम में ही पूरा मीनिंग समझ में आएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट मतलब खुद की जगह चेंज करना, दूसरे के जगह पे जाके बैठ जाना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब ये रिएक्शन में देखिए, ये जो B है तो ये B लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, इस वजह से ये A जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने B की जगह ले ली और वहाँ पे AC फॉर्म हो गया और B वहाँ से निकल गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, व्हेन जिंक दैट इज Zn व्हेन HCl से कंबाइन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब जिंक कंबाइन होता है तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव था, इस वजह से Zn ने H की जगह वहाँ पे ले ली और फॉर्म क्या हो गया, ZnCl2। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, where 2 compound react and the positive ion and the negative ion of 2 reactants switch the place forming 2 new product। अब ये भी सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ, A ने B की जगह ले ली और B ने A की जगह फॉर्म कर ली, तो इस वजह से अलग से एक प्रोडक्ट फॉर्म तैयार हो गया, दैट इज AC और BD वहाँ पे फॉर्म हो गया। मतलब दोनों ही आयंस ने खुद की जगह चेंज करके अलग से प्रोडक्ट बना लिया। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, दैट इज AgNO3। इट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है
तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। कौन सी केमिकल? दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया और सोडियम नाइट्रेट दैट इज़ NaNO3 फॉर्म हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और लास्टली मैंने यहाँ पे रिकॉल किया है हमारा टॉपिक, दैट इज़ सबसे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, जब दो अलग अलग सब्सटेंस एक साथ आते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकंड देखा था डिकम्पोजिशन। थर्ड दैट इज सिंगल रिप्लेसमेंट, उसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और लास्ट में देखा था डबल रिप्लेसमेंट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर मेरा ये चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।